नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर, सबसे ताकतवर इंजन और शायद सबसे छुपा हुआ रहस्य क्या है? नहीं, यह आपका बैंक बैलेंस नहीं है, ना ही आपकी डिग्री और ना ही आपकी किस्मत। यह है आपकी सोचार। जी हाँ, आपकी सोच। वह छोटा सा शब्द जो आपकी पूरी दुनिया को बनाता और बिगाड़ता है। आप जो सपने देखते हैं, जो फैसले लेते हैं, जो रिश्ते बनाते हैं और जो जिंदगी जीते हैं, वह सब आपकी सोच का नतीजा है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी सोच को गहराई से परखा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं जो सोचता हूं वह वाकई मेरा है या वह बस दुनिया की दी हुई स्क्रिप्ट है जिसे मैं बिना सवाल किए दोहराता चला जा रहा हूं? आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को न सिर्फ हिलाएगी बल्कि उसे पूरी तरह से बदलने का रास्ता दिखाएगी। यह किताब है मास्टर योर थिंकिंग। इसमें छुपे सिद्धांत और अभ्यास आपके दिमाग को एक नया नक्शा देंगे जिससे आप हर समस्या को एक अनोखे नजरिए से देख पाएंगे। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप बार बार वही पुराने नतीजे देखकर थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच तेज, स्पष्ट और ताकतवर बने, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके माइंड को रिवायर करने और आपकी सोच को मास्टर करने की है। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आप देख रहे हैं बुक वाला दोस्त इटैक्सिडस, जहां किताबों की बातें दिल से होती हैं और हर वीडियो में मिलता है जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर ग्वालियर में। वहीं रहते थे दो जुड़वां भाई, अंशुल और यश। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, एक ही माँ बाप की संतान, एक ही घर, एक ही स्कूल, एक जैसी परवरिश, एक जैसी किताबें और यहां तक कि एक जैसे दोस्त भी। अगर आप उनके बचपन की तस्वीरें देखें तो अंतर कर पाना मुश्किल था कि कौन अंशुल है और कौन यश। लेकिन आज 20 साल बाद जब आप उन दोनों को देखें तो आप खुद चौंक जाएंगे। अंशुल एक सफल उद्यमी, मुंबई में एक बहुमंजिला आलीशान अपार्टमेंट में रहता है। उसके पास अपनी कंपनी है, सैकड़ों कर्मचारी हैं और एक आत्मविश्वास है जो उसके चेहरे से झलकता है। दूसरी तरफ यश उसी शहर ग्वालियर में एक संकरी गली में बने पुराने किराए के मकान में अकेला रहता है। एक छोटी सी नौकरी करता है जहां बॉस की डांट उसकी रोज की आदत बन चुकी है। हर शाम शराब की बोतल के साथ अपनी जिंदगी को कोसता है। अब सवाल यह है, क्या किस्मत ने उनके साथ अलग अलग खेल खेला? क्या अंशुल को कोई जादुई मौका मिला और यश को नहीं? नहीं, फर्क सिर्फ एक था, उनकी सोच का। सोच। जिंदगी का बीज सोच वह बीज है जिससे आपकी जिंदगी का हर पहलू विकसित होता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, वैसे ही आपकी सोच आपकी असलियत की नींव होती है। बाहर से दिखने वाले फल, पत्ते, शाखाएं यानी सफलता, रिश्ते, पैसा, पहचान, ये सब उसी जड़ यानी सोच पर निर्भर करते हैं। अंशुल और यश दोनों ने ही जिंदगी में चुनौतियां देखी। जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, दोनों 17 साल के थे। घर पर आमदनी का कोई साधन नहीं बचा था। मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। पढ़ाई, खर्चे, जिम्मेदारियां सब एक साथ सिर पर आ पड़ी। यश की सोच, डर और हार का लेंस। यश उस हादसे के बाद अंदर से टूट गया। उसने अपने मन में एक आवाज सुनी, अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये आवाज धीरे धीरे उसकी सोच में बैठ गई। वह पढ़ाई में भी मन नहीं लगा पाया। उसे लगता था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब है। हर बार जब कोई मौका उसके सामने आता, वह खुद को रोक लेता, मुझसे नहीं होगा। यही शब्द उसके सबसे करीबी दोस्त बन गए। यहां तक कि जब उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला तो उसने यह सोचकर मना कर दिया कि वह उस जगह फिट नहीं बैठेगा। समय बीतता गया और वह छोटी छोटी नौकरियों में उलझता चला गया। हर रात वह सोचता, काश पापा जिंदा होते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। अंशुल की सोच, जिम्मेदारी और संभावना का लेंस। दूसरी तरफ अंशुल ने वही परिस्थिति देखी, वही दर्द सहा, लेकिन उसने अपनी सोच में एक नया बीज बोया। अब मुझे ही सब संभालना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वह डरता तो जरूर था, लेकिन उसने डर को हावी नहीं होने दिया। उसकी सोच में एक जिद थी, खुद को साबित करने की।
अंशुल ने वहीं ग्वालियर में एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोडिंग सीखनी शुरू की। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन समय था। उसने हर दिन 10 घंटे मेहनत की। कई बार असफल भी हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। यह वाक्य उसका मंत्र बन गया। कुछ सालों बाद उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी। उसने एक छोटी सी टीम बनाई और फिर एक स्टार्टअप की शुरुआत की। आज वह न सिर्फ खुद को बल्कि दर्जनों लोगों को रोजगार देता है। सोच, एक ऊर्जा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। आपकी सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक दुनिया को प्रभावित करता है। सोच की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह आपके शरीर की भाषा तक को बदल देती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझे डर लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका शरीर तनाव महसूस करने लगता है। आपके चेहरे पर शिकन आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, तो आपका शरीर शांत हो जाता है, मन में स्पष्टता आती है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। सोच आपके मस्तिष्क के लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। अगर उसमें डर, संदेह, नकारात्मकता भरी हो, तो आउटपुट भी वैसा ही होगा। गलत निर्णय, अधूरे सपने और दुख। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर आत्मविश्वास, उद्देश्य और स्पष्टता से प्रोग्राम हो, तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। दृष्टिकोण का लेंस। सोच एक लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर यह लेंस धुंधला है, डर से, गुस्से से, शिकायत से, तो दुनिया आपको बेरंग, कठिन और असंभव नजर आएगी। लेकिन वही लेंस अगर साफ हो, उम्मीद से, आत्मविश्वास से, कृतज्ञता से, तो वही दुनिया एक नई रोशनी में दिखाई देगी। वही गली, वही लोग, वही समस्या। लेकिन नजरिया बदल जाए तो अनुभव भी बदल जाता है। क्या सोच को बदला जा सकता है? बिल्कुल, सोच को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी सोच को समझना। आपको अपने भीतर की उन आवाजों को पहचानना होगा जो आपको रोकती हैं। जैसे, मैं तो हमेशा असफल ही रहा हूं, दूसरों की किस्मत मुझसे अच्छी है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं इस काबिल नहीं हूं। ये आवाजें आपके अनुभवों से बनी हैं, बचपन की बातें, समाज की अपेक्षाएं, किसी की कही कोई टिप्पणी। लेकिन ये आवाजें असली नहीं हैं। ये बस आपकी सोच की पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें बार बार दोहराया गया है। अगर आप उन्हें पहचान लें तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। सोच को बदलने के 5 तरीके। जागरूकता लाओ। हर दिन अपनी सोच को नोटिस करो। खुद से पूछो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? सकारात्मक वाक्य दोहराओ। हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। सफलता की कल्पना करो। खुद को उस स्थिति में देखो जहां आप जाना चाहते हो। मानसिक चित्र बनाओ जैसे आप वहां पहुंच चुके हो। नेगेटिव सोच को चुनौती दो। जब भी नकारात्मक सोच आए, उससे सवाल करो, क्या यह सोच सच में सही है? अक्सर जवाब मिलेगा, नहीं। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक सोचते हैं। अंशुल और यश की आखिरी मुलाकात। एक दिन कई सालों बाद यश और अंशुल फिर मिले। यश ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, भाई, हमारी तो किस्मत एक थी, लेकिन तू कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया? अंशुल ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा ठपठपाया और कहा, किस्मत नहीं बदली थी यश, बस मैंने अपनी सोच बदल दी थी। चैप्टर 2, अपनी सोच की सच्चाई को पहचाने। जो सोच आपकी नहीं, वह जीवन भी आपका नहीं बन सकता। एक शांत रात थी। खिड़की से चांदनी कमरे में फैल रही थी। राहुल, 32 वर्षीय एक साधारण नौकरी करने वाला युवक, अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने फैले कागज, कुछ असफल बिजनेस प्लान्स और एक जर्नल जिसमें उसने सालों से अपने सपनों को लिखा था। लेकिन आज वह थक चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतने सालों से जो सोचता आया हूं, वो मेरी अपनी सोच थी? यही सवाल इस अध्याय की शुरुआत है। सोच, क्या यह सच में आपकी अपनी है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वह हमारा निर्णय है, हमारी पसंद है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी सीमाएं
कहीं ना कहीं हमें विरासत में मिली हैं। जब आप छोटे थे, किसी ने आपको कहा होगा, तू ज्यादा बोलता है, चुप रहा कर, तेरे बस की बात नहीं है। लड़कियां तो भावुक होती हैं, उन्हें लीडरशिप कहां आती है। हमारे घर के लोग कभी बड़े आदमी नहीं बनते। और अजीब बात यह है, इन शब्दों ने आपकी पहचान बना दी। आपने इन्हें अपना सच मान लिया। ये बातें आपके मन में धीरे धीरे एक स्क्रिप्ट की तरह बैठ गईं, और वही स्क्रिप्ट अब आपकी जिंदगी चला रही है। राहुल की तरह ही हम सभी के दिमाग में एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक अदृश्य कहानी जो हमारे फैसलों को, हमारे डर को, हमारे सपनों को नियंत्रित कर रही होती है। बचपन की परछाइयां। सोच की पहली इमारत राहुल को याद आया। जब वह 10 साल का था तो स्कूल के वार्षिक उत्सव में उसने मंच पर बोलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ शब्दों के बाद वह अटक गया। क्लास में सब हंस पड़े। उस दिन एक टीचर ने कहा था, तू पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग तेरे बस की बात नहीं। यह वाक्य राहुल के अंदर गहराई तक घुस गया। उसके बाद उसने कभी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। आज जब वह एक एमएनसी में काम करता है तो हर बार कोई प्रेजेंटेशन आता है, उसके हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है। वह बहाने बनाता है, जिम्मेदारी से बचता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग की स्क्रिप्ट कहती है, तू मंच के लायक नहीं है। अब सवाल यह है, क्या यह वाकई सच है? क्या राहुल में सच में क्षमता नहीं है, या सिर्फ वह एक घटना उसकी सोच पर हावी हो गई है? कंडीशनिंग। आपकी सोच की जड़ हम सब बचपन से ही समाज, परिवार, स्कूल और टीवी जैसे माध्यमों से एक तरह की सोच में ढाले जाते हैं। इसे कहते हैं मानसिक कंडीशनिंग। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमारा मस्तिष्क बार बार एक ही दिशा में सोचने का आदी बन जाता है। अगर आपसे बार बार कहा जाए कि पैसा बुरा होता है, तो आप अमीर बनने से सबकॉन्शियसली डरने लगेंगे। अगर समाज कहे लड़कियां घर संभालती हैं, बाहर नहीं जाती, तो आप अपने सपनों को खुद कुचलना शुरू कर देंगे। अगर कोई कह दे तू बहुत भावुक है, तू लीड नहीं कर सकता, तो आप जिम्मेदारी उठाने से बचने लगेंगे। ये सब बातें धीरे धीरे एक आंतरिक आवाज में बदल जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि यह आवाज आपकी नहीं है। सोच को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आपकी सोच आपकी नहीं है, तब तक आप खुद को जी ही नहीं रहे होते। आप बस एक स्क्रिप्ट को निभा रहे होते हैं जो किसी और ने आपके लिए लिखी है। राहुल को यह बात तब समझ में आई जब उसने एक वर्कशॉप में भाग लिया, इनर बिलीफ सिस्टम्स नाम की एक कार्यशाला। वहां उससे एक सवाल पूछा गया, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? राहुल ने जवाब दिया, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता, मुझे लगता है मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। ट्रेनर ने पूछा, क्या ऐसा पहले हुआ है? राहुल ने उस पुरानी स्कूल वाली घटना बताई। ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या उस दिन की एक घटना ने आपकी पूरी पहचान तय कर दी? राहुल चुप रह गया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह पहली बार अपनी सोच को देख पाया। पहली बार उसने उस स्क्रिप्ट को पहचान लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा तय की थी। स्क्रिप्ट को चुनौती दें। सवालों की शक्ति आपकी सोच तभी बदल सकती है जब आप उसे सवालों के घेरे में लाएं। हर बार जब कोई विचार आपके मन में आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं इसके बिना भी जी सकता हूं? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? ये सवाल आपकी सोच के भीतर मौजूद झूठ को उजागर करते हैं। आप पाएंगे कि आपकी कई सोचें सिर्फ भ्रम, डर या बीते अनुभवों की गूंज हैं और उनका कोई ठोस आधार नहीं है। सोच का पुनर्निर्माण। एक नई कहानी लिखिए। अब जब आपने पुरानी स्क्रिप्ट को पहचान लिया है, तो समय है एक नई स्क्रिप्ट लिखने का। राहुल ने वही किया। उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं एक प्रभावशाली वक्ता हूं, मेरी बातें लोगों तक पहुंचती हैं, मैं खुद को व्यक्त करने का हकदार हूं। शुरुआत में उसे यह सब झूठ जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह रोज इन्हें दोहराने लगा, उसका शरीर और मन उस नई सोच के अनुरूप ढलने लगे। कुछ महीनों में उसने छोटे मोटे मीटिंग्स में बोलना शुरू किया। 1 साल में वह टीम लीड बन गया। सोच बदलने की प्रक्रिया 5 स्टेप्स पहचानें। अपने विचारों पर ध्यान दें, उन्हें जांचें कि वे कहां से आ रहे हैं। सवाल पूछें, हर सोच को चुनौती दें।
क्या यह मेरी अपनी सोच है या किसी और की दी हुई? पुरानी घटनाओं को दोबारा देखें। क्या किसी एक अनुभव ने आपकी पहचान तय कर दी है? नई सोच बनाई। खुद के लिए ऐसे वाक्य बनाइए जो आपकी ताकत को दर्शाते हों। नियमित अभ्यास करें। रोजाना 5 मिनट अपनी नई सोच को लिखें और बोलें। चैप्टर 3, 4 सोचने के तरीके। आपकी सोच का तरीका ही तय करता है आप मौके को चुनौती समझेंगे या वरदान। एक सुबह बेंगलोर के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में 4 दोस्त कविता, समीर, रजत और आयुष अपनी चाय की चुस्की लेते हुए ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। तभी उनके पास मैनेजर का मेल आया। आप चारों को एक साथ एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है। 30 दिनों के भीतर डिलीवर करना है। क्लाइंट बहुत बड़ा है लेकिन समय सीमित है। चारों की आंखों में चमक के साथ हलचल सी दौड़ गई। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि चारों की सोच अलग थी। 4 लोग, 4 सोचने के तरीके। यह कविता, भावनात्मक सोच। कविता ने मेल पढ़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पसीना आने लगा और वह बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम फेल हो गए तो? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे एंजाइटी हो रही है। कविता का भावनात्मक सोचने का तरीका उसे पहले अनुभव महसूस कराता है, डर, चिंता, घबराहट, और फिर बाद में वह सोचने की कोशिश करती है। उसका दिमाग तार्किक विश्लेषण से पहले ही डर के जाल में उलझ जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट थी और वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूं। 2. समीर, तार्किक सोच। समीर ने फौरन अपनी नोटबुक निकाली और कहा, क्लाइंट कौन है? पहले उसकी प्रोफाइल देखते हैं। पिछली रिपोर्ट्स निकालो। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? हमारे पास कितनी मैन पावर है? 30 दिन में क्या क्या मुमकिन है? समीर का दिमाग तथ्य, आंकड़े और यथार्थ पर काम करता है। वह हर चीज को परखता है, तौलता है और फिर निर्णय लेता है। वह बहुत सोच समझकर चलता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा विश्लेषण उसकी गति को धीमा कर देता है। 3. रजत, विजनरी सोच। रजत ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा, दोस्तों जरा सोचो, अगर हमने यह प्रोजेक्ट कर लिया तो अगली बार हमें यूरोप जाना पड़ेगा मीटिंग्स के लिए। हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। रजत एक विजनरी थिंकर था। उसे दूर का लक्ष्य दिखाई देता है, बड़ी तस्वीर। वह इस प्रोजेक्ट को सिर्फ काम की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखता है जो उसे उसके सपनों तक ले जाएगी। लेकिन वह अक्सर विवरणों की अनदेखी कर देता है, जैसे समय सीमा, टीम की क्षमता या प्रक्रिया की जटिलता। शोर, आयुष, आवेगी सोच। आयुष ने जोर से ताली बजाई और बोला, चलो शुरू करते हैं। डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा। उसने लैपटॉप खोला और काम में लग गया, बिना यह देखे कि क्या प्लान है या काम कैसे बांटा जाएगा। आयुष का सोचने का तरीका आवेगी है। वह पहले कदम उठाता है, फिर सोचता है। उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा है, लेकिन बिना दिशा के वह ऊर्जा अक्सर गलत दिशा में चली जाती है। 4 सोचने के तरीके, विस्तार से विश्लेषण। 1. भावनात्मक सोच, इमोशनल थिंकिंग। मुख्य लक्षण, निर्णय भावना के आधार पर लिया जाता है। डर, असुरक्षा या उत्साह जैसे भाव असर डालते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। उदाहरण, कविता जैसी भावनात्मक सोच रखने वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। वे माहौल को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन इसी कारण वे जल्दी तनाव में भी आ सकते हैं। अगर किसी मीटिंग में बॉस की आवाज थोड़ी ऊंची हो जाए तो वे उसे निजी हमला मान सकते हैं। फायदा, सहानुभूति, गहराई से जुड़ाव। चुनौती, डर, प्रतिक्रिया आधारित निर्णय। कैसे संतुलन बनाएं? भावनाओं को दबाए नहीं, लेकिन उनका पर्यवेक्षण करें। सोचें, क्या मेरा डर सच्चाई पर आधारित है या पुराने अनुभवों से उपजा है? 2. तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। मुख्य लक्षण, सबूत और विश्लेषण पर जोर। योजनाबद्ध और सतर्क होते हैं। निर्णय लेने में समय लगाते हैं। उदाहरण, समीर जैसे लोग टीम में जब होते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पूरा हो, लेकिन जब तेज निर्णय की जरूरत हो तो उनकी सोच उन्हें अटका देती है, क्योंकि वह हर कोण से जांचना चाहते हैं। फायदा, स्पष्टता, गहराई, मजबूती। चुनौती, एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना सोचना कि निर्णय ही न ले पाना। कैसे संतुलन बनाएं? एक समय सीमा तय करें। इतने मिनट में विचार करूंगा, फिर निर्णय लूंगा। हमेशा सारे उत्तर मिलने का इंतजार न करें। 3. विजनरी सोच,
विजनरी थिंकिंग, मुख्य लक्षण दूरदर्शिता रखते हैं, नए अवसरों की कल्पना करते हैं, प्रक्रिया में रुचि कम, लक्ष्य में ज्यादा। उदाहरण, रजत जैसे लोग अक्सर नए आइडिया लाते हैं। उन्हें भविष्य की छवि बहुत साफ दिखाई देती है, लेकिन आज क्या करना है यह सवाल उन्हें बोर कर देता है। फायदा, प्रेरणा, नेतृत्व, नवाचार। चुनौती, विवरणों की अनदेखी, अधूरी योजना। कैसे संतुलन बनाएं? हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटे। योजना बनाना अपने जैसे किसी तार्किक टीम मेंबर को सौंपे। 4. आवेगी सोच, इंपल्सिव थिंकिंग। मुख्य लक्षण तुरंत निर्णय लेते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, सोचने से पहले करते हैं। उदाहरण, आयुष जैसे लोग एक ही दिन में 5 आइडिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूरा नहीं कर पाते। कभी टीम को साथ लिए बिना ही एक्शन ले लेते हैं। फायदा, गति, साहस, नया प्रयोग। चुनौती, योजना की कमी, गलत निर्णय। कैसे संतुलन बनाए? रुको, सोचो, फिर करो। यह मंत्र अपनाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले 3 सवाल पूछें। इसका परिणाम क्या होगा? इसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा? क्या मेरे पास जरूरी जानकारी है? आपका सोचने का तरीका क्या है? अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, जब कोई बड़ा निर्णय सामने आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप डर से भर जाते हैं? भावनात्मक, क्या आप सब डाटा इकट्ठा करने लगते हैं? तार्किक, क्या आप भविष्य के बड़े सपनों में खो जाते हैं? विजनरी, या तुरंत कुछ कर बैठते हैं? आवेगी, आपका सोचने का तरीका आपकी जिंदगी के फैसलों को तय करता है। यह आपकी ताकत बन सकता है, लेकिन जब आप इसके गुलाम बन जाते हैं तो यह बाधा भी बन सकता है। किसी भी सोच को अपनी ताकत बनाना संभव है। यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक तरह के विचारक हों। हम सब के भीतर इन 4 प्रकार की सोच होती है, बस 1 या 2 अधिक प्रभावी होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं, टीम में सही रोल निभा सकते हैं, संतुलित सोच विकसित कर सकते हैं। रजत, समीर, कविता और आयुष, इन 4 ने अंततः अपने अपने तरीके पहचाने। उन्होंने एक दूसरे की ताकत को समझा और प्रोजेक्ट को सफल बनाया, क्योंकि वे अब जानते थे कि उनकी सोच सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, चयन बन सकती है। चैप्टर 4, अपने मूल विश्वासों को उजागर करें। जैसे जड़ें पेड़ की ताकत होती हैं, वैसे ही आपके विश्वास आपकी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। प्रस्तावना, बाहर की नहीं, भीतर की जंजीरें। हर बार जब आप किसी नए अवसर के सामने खुद को पीछे हटते हुए पाते हैं, हर बार जब कोई रिश्ता करीब आता है और आप डर के मारे दूरी बना लेते हैं, हर बार जब आप अपने ही विचारों से लड़ते हैं, तो इसका कारण अक्सर बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपे कुछ पुराने विश्वास होते हैं। कोर बिलीव्स, यानी आपके जीवन की मूल धारणाएं। कहानी की शुरुआत, एक लड़की जिसका नाम था नेहा 28 साल की एक ग्राफिक डिजाइनर थी। वो सुंदर थी, होशियार थी, मेहनती भी। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कभी प्रमोशन मांगने नहीं जाती थी, भले ही उसके साथ के लोग उससे कम काबिल होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब बॉस तारीफ करता तो वो मुस्कुराकर कहती, मैं बस किस्मत से यहां तक आ गई हूं। उसका आत्मविश्वास दिखावटी था। अंदर ही अंदर वह खुद से कहती थी, मैं बहुत साधारण हूं, शायद मैं ज्यादा पाने के काबिल नहीं हूं। और यह सोच यूं ही नहीं बनी थी। जब वह 12 साल की थी, तब स्कूल के एक टीचर ने क्लास के सामने कहा था, तुम कभी लीडर नहीं बन सकती, तुम में वो आग नहीं है। नेहा उस दिन बहुत रोई थी, लेकिन उस एक बात ने, एक टीचर की टिप्पणी ने, उसके भीतर एक मूल विश्वास पैदा कर दिया, मैं काबिल नहीं हूं। आज 16 साल बाद भी वो शब्द उसके भीतर जीवित थे। मूल विश्वास, कोर बिलीव्स क्या होते हैं? मूल विश्वास वे गहरे विचार होते हैं जिन्हें आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में सच मानते हैं। वे आपके विचारों, निर्णयों और भावनाओं का आधार बनते हैं, अक्सर बिना आपको पता चले। उदाहरण, मैं कमजोर हूं, दुनिया खतरनाक है, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, सफलता मेरे लिए नहीं है। ये विश्वास ऐसे नहीं बनते। ये एक अनुभव, एक टिप्पणी या किसी घटना से जन्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे जीवन की हर परिस्थिति पर असर डालते हैं। मूल विश्वास बनते कैसे हैं? वेट, बचपन के अनुभवों से जब हम बच्चे होते हैं, तब हम भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। उस वक्त अगर कोई करीबी व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक या भाई बहन कुछ कह देता है,
तो वह हमारे मन में गहरी छाप छोड़ता है। किसी ने कहा, तू बहुत धीमा है। किसी ने हंसते हुए कहा, तू तो किसी काम का नहीं है। भले ही वो मजाक में कहा गया हो, लेकिन बच्चा उसे सीधा सच मान लेता है। 2. दुखद घटनाओं से कभी कोई हादसा, असफलता या तिरस्कार, जैसे स्कूल में शर्मिंदा होना, किसी अपने से धोखा मिलना, हमें अंदर से हिला देता है और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। मैं प्यार के लायक नहीं हूं। 3. बार बार दोहराए गए वाक्य। अगर कोई बात बार बार कही जाए, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वह विश्वास बन जाती है। ये विश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं। मूल विश्वास तब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब हमें यह लगता है कि यही सच्चाई है। आपको महसूस भी नहीं होता कि आप इन्हें जी रहे हैं। आप किसी अच्छे अवसर को देखकर सोचते हैं, मेरे जैसे लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। आप अच्छे रिश्ते से भागते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। आप मेहनत करने के बाद भी खुद को कोसते हैं, मैं कभी काफी नहीं हो पाऊंगा। नेहा की तरह हम भी अपनी वास्तविक क्षमताओं को खुद ही जंजीर में जकड़ लेते हैं, सिर्फ क्योंकि हमने किसी और की कही बात को अपना सच मान लिया। कैसे पहचानें अपने मूल विश्वास? खुद से सवाल पूछिए, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? कुछ प्रश्न। क्या मुझे लगता है कि मैं सफल हो सकता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं प्यार के काबिल हूं? क्या मुझे अपने शरीर, स्वरूप, आवाज, सोच पर गर्व है? क्या मुझे लगता है कि मैं जिस काम को चाहता हूं उसमें आगे बढ़ सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब में संकोच, डर या नकारात्मकता है, तो समझिए कि कहीं कोई पुराना विश्वास आपको रोक रहा है। मूल विश्वास को बदलना क्या संभव है? बिल्कुल, लेकिन यह एक दिन में नहीं होता। यह एक यात्रा है, आत्मचिंतन, अभ्यास और धैर्य की यात्रा। अपने मूल विश्वासों को बदलने के 5 चरण। 1. पहचाने, आइडेंटिफाई। पहले उस विश्वास को पकड़िए जो आपकी प्रगति रोक रहा है। मैं काबिल नहीं हूं, मैं किसी को पसंद नहीं आ सकता, मुझसे बड़ी चीजें नहीं होंगी। जैसे ही आप इसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, आप उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। 2. जांचें, क्वेश्चन IT। अपने विश्वास से सवाल पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसके पक्ष में ठोस सबूत हैं? क्या यह किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है? क्या दूसरे लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? आप पाएंगे कि आपका विश्वास अक्सर बस एक कहानी है, सच्चाई नहीं। 3. जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन, राइट रिफ्लेक्ट। हर बार जब कोई नकारात्मक विश्वास उभरे, उसे लिखिए और उसका जवाब दीजिए। उदाहरण, विश्वास, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। उत्तर, मैंने पहले भी कई मुश्किलें पार की हैं, मैंने सीखा है, आगे भी सीख सकता हूं। 4. नई अफर्मेशन बनाई, क्रिएट न्यू अफर्मेशंस। हर पुराने विश्वास की जगह एक नया सशक्त विचार रखें। मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं, मैं बदल सकता हूं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन्हें दोहराइए। 5. लगातार अभ्यास करें, रीप्रोग्राम योर माइंड। पुराने विश्वास एक दिन में नहीं बने तो बदलेंगे भी वक्त के साथ। धैर्य रखें, जब आप बार बार नए विचारों को दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हें अपना लेता है। नेहा की वापसी। नेहा ने कुछ महीनों तक जर्नलिंग की। जब भी उसके मन में वह टीचर की आवाज गूंजती, तुम लीडर नहीं बन सकती, वह जोर से कहती, वो उनकी राय थी, मेरा सच नहीं, मैं खुद अपनी कहानी लिख रही हूं। धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई। एक दिन उसने ऑफिस में एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन लिया, पूरी टीम की अगुवाई करते हुए। बॉस ने ताली बजाई और कहा, नेहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल है। नेहा की आंखें नम थीं, वह जानती थी उसका मूल विश्वास अब बदल चुका है। अब जब आपने इन 4 अध्यायों के जरिए अपनी सोच की गहराई में झांका है, यह समझा है कि आपकी सोच कैसे बनती है, कैसे काम करती है और कैसे वह आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, तो अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी सोच का गुलाम बनकर जीऊंगा या उसका मालिक बनकर? याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया को आकार देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नया, कुछ बेहतर हो, तो आपको अपनी सोच की जड़ों तक जाना होगा। पुराने विश्वासों को चुनौती देनी होगी, अपनी आदतों को परखना होगा और नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा। बीच बीच में पुराने विचार वापस आएंगे, डर सताएगा
और रास्ता धुंधला लगेगा। लेकिन अगर आप डटे रहे, खुद से सच्चाई के साथ जुड़े रहे, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच में ही वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, आज से एक नया निर्णय लीजिए कि अब से आप जागरूक होकर सोचेंगे, हर विचार को चुनकर अपनाएंगे और अपनी जिंदगी के निर्देशक खुद बनेंगे, क्योंकि अंत में आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।